जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के बी पार्ट से हमको स्टार्ट करना था। तो इसमें फोर्थ के बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। और प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आपको 3y + 4z - 6 = 0। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग फोर्थ को। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट में हमको गिवन है प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन इक्वेशन है आपकी 3y + 4z - 6 = 0। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज में, ए एक्स का कोएफिशिएंट 0 है तो ए 0, बी 3, सी 4। ये हो गया। मान लेता हूँ मैं लेट n = है मेरा x1 y1 z1 बी द फुट। थोड़ा सा डायग्राम बना दूँ, ये मेरा ओरिजिन हो गया और ये मेरा इस टाइप से प्लेन पे ये कोई पॉइंट है n, दिस इज x1 y1 z1। ठीक है, तो ये लेट n x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the origin O of the plane, drawn from the origin to the plane। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब जब ये मैंने लिख लिया तो यहाँ पर लिख सकता हूँ therefore इक्वेशन ऑफ लाइन ON, इक्वेशन ऑफ लाइन ON ऐसे थ्रो ON ऐसे लिखता हूँ, थ्रो ON R। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x1 - 0 अपॉन 0 डायरेक्शन रेशियो, y1 - 0 अपॉन 3, z1 - 0 अपॉन 4 और दिस ये मेरा हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये किसी k के इक्वल है अगर, तो यहाँ से मुझे x1 का मान 0 मिल जाएगा, y1 का 3k मिल जाएगा और z1 का 4k मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट को मैं जो है, चूँकि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो प्लेन की इक्वेशन है और इसमें ये पॉइंट n भी लाई कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पॉइंट n that is x1 y1 z1 lies on the plane of equation first, therefore तो मैं लिख सकता हूँ 3y1 + 4z1 - 6 = 0। अब x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 और y1 है मेरा 3k, 4z1 है मेरा 4k - 6 = 0, तो ये हो जाएगा 9k, हो जाएगा 16k - 6 = 0, तो ये हो जाएगा 25k = 6। तो k का मान आ गया 6/25। तो ये जो k का मान आया है 6/25, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू को रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट्स, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ k वी गेट। तो x1 तो 0 ही रहेगा, y1 मेरा 3 × 6/25, तो ये हो जाएगा 18/25 और z1 मेरा है 4k, तो ये हो जाएगा 4 × 6/25 दैट इज़ 24/25। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये फोर्थ का बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ के बी पार्ट के बाद देखिए फोर्थ का सी पार्ट क्या कह रहा है। तो फोर्थ का सी पार्ट क्या है मेरा, x + y + z = 1 है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ का सी पार्ट। तो यहाँ पर गिवन प्लेन ऑफ द इक्वेशन क्या है, गिवन प्लेन इक्वेशन
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब जब ये है, यहाँ से मैं आसानी से डायरेक्शन रेशियो लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर। क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 सब आ गया 1 1 1, ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर, अपने तरफ से पहले मान लेता हूँ लेट n डेट इज x1 y1 z1, वही जो हर बार कर रहा हूँ, बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन 0 to the plane. Therefore, equation of line through ONR, फिगर वही रहेगा जैसा पहले था, यही वाला फिगर सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ONR, दिस इज x1 माइनस 0 अपॉन 1, y1 माइनस 0 अपॉन 1, z1 माइनस 0 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि k के इक्वल है। तो x1 आ गया k, y1 आ गया k और z1 भी आ गया k, ठीक है। अब जो मेरा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये प्लेन की इक्वेशन है, और इस प्लेन की इक्वेशन में मेरा ये कोऑर्डिनेट n लाई कर रहा है। तो ये जब लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं कि पॉइंट n that is x1 y1 z1 lies in the plane equation first, therefore x1 plus y1 plus z1 is equal to 1। अब x1 y1 z1 का जो वैल्यू है उसको रख देते हैं, तो ये मेरा k है, ये भी k है और ये भी k है। तो 3 के बराबर 1, तो k बराबर 1/3, तो k बराबर 1/3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या है, k के बराबर है यानी 1/3, y1 का भी k के बराबर है यानी 1/3, और z1 का भी k के बराबर है तो 1/3 हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद फोर्थ का D पॉइंट है, अभी 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फोर्थ का D पॉइंट। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लेन इक्वेशन इज, तो प्लेन इक्वेशन हो जाएगा 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा मेरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर। तो ये हो जाएगा a का मान 0, b का मान 5, c का मान 0, और अपनी तरफ से मान लेता हूँ लेट n, दिस इज x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। वही तरीके से फिगर है, दिस इज ओरिजिन 0 0 0, यहाँ से ड्रा किए प्लेन एक, और ये पॉइंट n है जो कि है x1 y1 z1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 0 0 0 r, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 0/5 बाई a का मान 0, y1 माइनस 0/5 और z1 माइनस 0/0, दिस इज k के इक्वल मान लिया। तो x1 का मान क्या आ गया 0, y1 का मान क्या आ गया 5k और z1 का मान क्या आ गया 0, ठीक है। जब ये आ गया मेरा मान, तो यहाँ से चूँकि ये जो आया है मान x1 y1 z1, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ since foot of perpendicular that is n
0 5 के 0 x1 y1 z1 की वैल्यू मैंने लिख दी, इज लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5y प्लस 8, तो 5y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये 5y1 की वैल्यू 5k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास दिस इज 25 माइनस 8/25, तो माइनस 8/25 आ गई। देयरफॉर पॉइंट n यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एज क्या हो गई मेरे पास 0, और जब यहाँ पर रखूँगा मैं मान k का मान, तो एक 5 ही कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 कटेगा, तो ये हो जाएगा -8/5, 0। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। दिस इज फोर्थ का डी पार्ट भी मेरा हो चुका है। तो फोर्थ के डी के पार्ट के बाद मेरा अभी फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। इसमें कह रहा है वेक्टर इक्वेशन भी बताइए और कार्टेशियन इक्वेशन भी बताइए प्लेन की। डेट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2, जो कि 1 0 -2 से पास हो रहा हो, और नॉर्मल टू द प्लेन आपको दिया हुआ है i + j - k दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ का ए पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझको जो पॉइंट्स दिया हुआ है 1 0 -2 दिया हुआ है, तो मैं लिखूँगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 0 -2 इज, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मान i और j तो 0 है पूरा, -2 यूनिट वेक्टर k, तो हो जाएगा द नॉर्मल वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज, ये हो जाएगा वेक्टर n इज इक्वल टू i + j - k। तो ये हो जाएगा मेरे पास r, दिस इज ब्रैकेट में फॉर्मूले से यूनिट वेक्टर r माइनस i + 0j - 2k ब्रैकेट क्लोज डॉट यूनिट वेक्टर n। तो यूनिट वेक्टर n मेरा क्या है, डेट इज i + j - k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे r की वैल्यू को भी लिखना होगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा वेयर यूनिट वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिखूंगा, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है इन द प्लेन। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, इसको मत भूलिएगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि मैंने माना क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताइए प्लेन का, अगर वह जो प्लेन है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से एंड नॉर्मल टू द प्लेन, और वह नॉर्मल है किस प्लेन के, इसके। तो ये तो हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट का, दैट इज वेक्टर ए, और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर r माइनस a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला मुझे कहाँ पहुँचा देगा, प्लेन की इक्वेशन तक। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट p, कोई पॉइंट p होगा प्लेन का, तभी तो इसको x y z में मानूंगा, और तभी तो x y z के फॉर्म में मेरा इक्वेशन आएगा। तो इसलिए ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये हो गया मेरा, तो यहाँ पर मैं अब चूँकि ये r जो है पॉइंट p के सापेक्ष में अगर इसका निकालूंगा मैं, तो पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन 0 से पॉइंट p के बीच में x - 0 यानी x y - 0 y z - 0 z ही रहेगा। तो ये xi + yj + z के सरल भाषा में कहें तो जो r है वो क्या हो जाएगा, xi + yj + z के। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको पुट आउट कर दूंगा। तो लिखूंगा इसको इक्वेशन फर्स्ट में, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज, तो ये हो जाएगा xi + yj + zk माइनस दिस इज i + 0j - 2k।
डॉट दिस इज आई प्लस जे माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 आई प्लस वाई जे प्लस जेड माइनस, ये माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जेड प्लस 2 के। ये हो गया मेरा, दिस इज इक्वल टू मेरा हो गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से मैं देखूँ, अच्छा यहाँ पर ये भी डॉट प्रोडक्ट में, अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया ना, दिस इज x, हाँ तो अभी 0 के इक्वल नहीं करूँगा, इसको ब्रैकेट बनाऊँगा, डॉट i प्लस जे माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको डॉट प्रोडक्ट से करूँगा तो i का i के साथ तो ये हो जाएगा x माइनस 1, j का j के साथ प्लस y, और k का k के साथ करूँगा तो ये माइनस में आएगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ माइनस है, और ये z प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जब मेरा इतना हो गया मान, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड। ये माइनस 1 है मेरे पास और यहाँ पर माइनस 2 है, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज माइनस 3 इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर आ गया कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में। ये कार्टेशियन के फॉर्म में हो गया। तो वेक्टर के फॉर्म में सर कौन सा था, ये वाला जो था ये वेक्टर के फॉर्म में था। तो ये मेरे 2 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तो आंसर मेरा ये हो गया और एक आंसर मेरा ये हो गया। आप वेक्टर के फॉर्म में इतना रख करके छोड़ दीजिएगा, या फिर आप r का भी वैल्यू इतना पुट आउट करके इतना x y z डॉट के फॉर्म में भी ऐसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अब फिफ्थ के ए पार्ट के बाद बी पार्ट भी है, उसको भी आइए हम लोग जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो फिफ्थ का बी पार्ट में भी क्या कह रहा था, पासेस थ्रू द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 146, जो कि 146 से पास हो रहा है, और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन की इक्वेशन दी हुई है i माइनस 2j प्लस के। तो इसको भी एकदम सेम है, फिफ्थ के ए पार्ट की तरह ही है फिफ्थ का बी पार्ट भी। तो फिफ्थ के बी पार्ट में भी देखिए उसी तरीके से चलेंगे जैसे हम लोगों ने माना था। यहाँ लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 146 एज। तो ये हो जाएगा वेक्टर एज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के। द नॉर्मल वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज, ये हो जाएगा वेक्टर n इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के। तो ये हो जाएगा द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज। तो वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब वेक्टर r, दिस इज वेक्टर r माइनस a i माइनस 2j प्लस के डॉट n है मेरा i माइनस 2j प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ मैं लिख दूंगा वेयर वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p that is x y z in the plane that is r is equal to xi plus yj plus zk। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ तो ये हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो r की जगह मैं इसको लग दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास xi प्लस yj प्लस जेड के माइनस दिस इज i माइनस 2j प्लस के, दिस इज ब्रैकेट क्लोज डॉट i माइनस 2j प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ i और i तो हो जाएगा x माइनस 1i प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 2j, और ये हो जाएगा प्लस z माइनस 1k ब्रैकेट डॉट i माइनस 2j प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। i का i के साथ करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1, j का j के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा
-2y+2 और k का k के साथ करूँ तो हो जाएगा z-1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा दिस इज i-2j + k। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-1 -2y 2 2 जा 4 -4 + z-1 इक्वल टू 0। तो x -2y + z इक्वल टू 6, यही मेरा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया आंसर। और वेक्टर फॉर्म में तो ऊपर हम लोग निकाल ही चुके थे। तो इस टाइप से मेरा ये 5th क्वेश्चन का ए बी पार्ट दोनों हो चुका है। आशा करते हैं कि आप जो है मेहनत से पढ़ रहे होंगे और अपना जो है एक्सरसाइज जो भी है आप लगा रहे होंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी लगा रहे होंगे आप। और IIT JEE के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाइए और उसको ख़रीद के रखिए अपने पास और लगाइए। उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जो है पॉजिटिव मार्ग पर चलें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।